बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 31 जनवरी है और दिन है जुमे का। अच्छा, ये तो खदशात थे कि कुछ ना कुछ तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5-6 जजेस करेंगे। वो जजेस जो अपने हलफ से वफा करने वाले हैं, जो दबंग जजेस हैं, जिन्होंने मुश्किल तरीन हालात में खड़े होकर दिखाया है, जिन्होंने बताया है कि किस तरह से इंसाफ किया जाता है, जिन्होंने ना सिर्फ इंसाफ किया है बल्कि इंसाफ होता हुआ नज़र भी आया है। ये वो 6 जजेस हैं जिन्होंने इस बात को साबित किया है कि इंसाफ करो चाहे आसमान ही क्यों ना गिर जाए। इन्होंने बड़े बड़े फैसले दिए। इन्होंने इस निज़ाम की राह में जो रुकावटें खड़ी करनी चाहिए थी वो खड़ी की। हर जबर, बर्बरियत, फस्तायत और यजीदियत के ख़िलाफ़ जो एक जज का हलफ कहता है वो इन जजेस ने कर कर दिखाया। अब इन जजेस में से, उन 6 में से 5 जजेस ने एक और ख़त लिख दिया है और ये ख़त जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान को लिखा गया है। जस्टिस जाहिया अफरीदी साहब के नाम लिखा गया है। इसकी एक कॉपी आमिर फारूक साहब को भी भेजी गई है, आलिया नीलम साहबा को भी भेजी गई है और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट शफी सदीकी साहब को भी भेजी गई है। अभी ख़त के मुकम्मल मदरजात सामने नहीं आए, लेकिन साकिब बशीर साहब ने खबर ब्रेक की, एहतशाम कियानी साहब ने, दीगर हमारे दोस्तों ने, हुसैन चौधरी ने, फैसल अब्बास खार, इन सब ने रिपोर्ट किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने ख़त लिखा है। और अभी साकिब बशीर साहब ने इस बात की तस्दीक की है कि 5 जजेस इनके दस्तखत हैं उस ख़त के ऊपर। और ये ख़त लिखा गया है मोहसिन अख्तर कियानी साहब की जानिब से, तारिक महमूद जहांगीरी साहब की जानिब से, सरदार इजाज़ इसा खान साहब की जानिब से, बाबर सत्तार साहब की जानिब से और सम्मन रिफत इम्तियाज़ साहिबा की जानिब से। और इसमें जब पहले भी 6 जजेस ने ख़त लिखा था तो उसमें मियाँ गुल हसन और औरंगज़ेब साहब ने दस्तखत नहीं किए थे उस ख़त के ऊपर। और अब भी मियाँ गुल हसन और औरंगज़ेब साहब जो हैं वो, उनका नाम इस ख़त में शामिल नहीं है। और इसी तरह से जो वो हैं अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब, इस बार उनका भी नाम, जो साकिब बशीर साहब ने रिपोर्ट किया, उनका नाम ख़त लिखने वालों में शामिल नहीं है। लेकिन इन जजेस ने सवाल उठाए हैं और इन जजेस ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को लिखा है कि किसी और हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ना लाया जाए, बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस में से किसी एक जज को जो है वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट लगाया जाए। और अब मसला यह है कि जो 3 सीनियरिटी में बनते हैं उसमें ज़ाहिर है कि जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं वो सबसे सीनियर हैं, उसके बाद फिर मियाँ गुल हसन और औरंगज़ेब साहब हैं और उसके बाद फिर तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं। अब मसला ये है कि सारी गेम आकर और जिनके दरवाजे पे रुकी हुई है वो है चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस जाहिया अफरीदी। जस्टिस जाहिया अफरीदी जिन्होंने जब से चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने हैं तो इस निज़ाम को हर तरह से फैसिलिटेट किया है। जो ये निज़ाम चाहता था वो चीज़ उन्होंने की। ये निज़ाम चाहता था कि आइनी बेंच बने, उन्होंने आइनी बेंच बनाया। ये निज़ाम चाहता था कि आइनी बेंच का सरबराह जस्टिस मोइनुद्दीन खान हो, उन्होंने वो करवाया। ये निज़ाम चाहता था कि आइनी बेंच में जस्टिस काजी फाइज़ ईसा से तल्लुक़ रखने वाले जजेस जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान, जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जस्टिस जमाल खान मुदखेल हों, वही हुआ। और ये निज़ाम चाहता था कि उसमें मोहम्मद अली मदर साहब हों, वही हुआ। ये निज़ाम चाहता था कि जो जाहिया अफरीदी साहब हैं वो मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब ने जो उनकी कमेटी ने जो इजलास बुलाकर और फुल कोर्ट के सामने 4 नवंबर को 26 यानी तरमीम का केस लगाने का कहा था, वो ना हो, इम्प्लीमेंट हो, वो नहीं हुआ। ये निज़ाम चाहता था कि मंसूर अली शाह साहब की रास्ते में इंतजामी रुकावटें खड़ी की जाएँ, वो की। ये निज़ाम चाहता है कि वो जुडिशल कमीशन का वो फुल कोर्ट का इजलास ना बुलाएं, वो नहीं बुला रहे। ये निज़ाम चाहता था कि या अफरीदी साहब जो हैं वो 26 यानी तरमीम के खिलाफ खड़े ना हो, वो नहीं हुए। ये निज़ाम चाहता था कि वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास बुलाकर और उसमें आमिर फारूक साहब के खिलाफ जो बड़ा स्ट्रॉन्ग इमरान खान का रेफरेंस है वो, और इमरान खान का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन में इमरान के खिलाफ रेफरेंस है वो टेकअप ना करें। तो जाहिया अफरीदी साहब ने वो नहीं किया। ये निज़ाम चाहता था कि जो मखसूस नशिस्तों के केस की इम्प्लीमेंटेशन का मामला है वो जाहिया अफरीदी साहब टेकअप ना करें, तो उन्होंने नहीं किया। ये निज़ाम चाहता था कि वो तौहीन अदालत का जो केस है जो ये जो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ वो टेकअप ना करें, तो उन्होंने नहीं किया। ये निज़ाम ये चाहता था कि मंसूर अली शाह साहब, आयशा मलिक साहिबा, इरफान सादत खान साहब से केस वापस लेकर छीन कर आइनी बेंच को भेजा जाए, उन्होंने यही किया। ये निज़ाम ये चाहता था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इनाम अमीन मिन्हास और आज़म खान जस्टिस बनकर, जज बनकर आएँ, वही हुआ। ये निज़ाम चाहता था कि सिंध हाई कोर्ट में 12 जज आएँ, वही हुआ। सिंध बलूचिस्तान हाई कोर्ट में जजेस आए। ये निज़ाम ये चाहता है कि 8 जज सुप्रीम कोर्ट में भर्ती हों, वो जो नून लीग के और पीपल्स पार्टी के हमायत याफ्ता हों, इनके वोटों से आए, वही कर रहे हैं जाहिया अफरीदी साहब। तो हर वो चीज़ जो ये निज़ाम चाहता है वो जाहिया अफरीदी साहब करते चले जा रहे हैं। लेकिन अब जाहिया अफरीदी साहब के लिए भी मुश्किलात बढ़ रही हैं। कल शाम में हमने आपको रिपोर्ट किया था कि इमरान खान साहब ने बड़ा दबंग, एक शानदार जानदार ख़त लिखा है, उसमें नाकाबिले तरदीद शवाहिद
बताए हैं। आमिर इन्होंने याही अफरीदी साहब को एक आईना दिखाया है कि आपकी अदलिया का क्या घिनौना किरदार है, आपकी अदलिया क्या कर रही है इंसानी हकूक़ की पामालियों में। ये सारी चीज़ें इमरान खान ने लिखी, वो ख़त। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन 5 मोअज़्ज़ज़ जजेस का ख़त चीफ जस्टिस पाकिस्तान के नाम लिखा गया है। और आज ही आपको पता है, कल भी आज़म नज़ीर तारड़ मिले थे चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याही अफरीदी साहब को, और आज भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान याही अफरीदी साहब से नून लीग और पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे और नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए जो लोग अदालतों को मैनेज करते हैं, आज़म नज़ीर तारड़ हों, फारूक नाइक और ये सारे वो, और मंसूर उस्मान अवान जो पार्ट टाइम अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान है, फुल टाइम सियासतदान मगर जूनियर सियासतदान है, वो ये मिले हैं। और अभी तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो याही अफरीदी साहब की जानिब से कोई तफसीलात नहीं बताई गई, कोई अलामिया नहीं आया, कोई उन्होंने बताया नहीं है कि जनाब ये किस चक्कर में जो है ये मुलाकात हुई है, कोई उसकी तफसीलात नहीं आई। अगर ये कोई ऑफिशियल कोई मामला था तो फिर तो याही अफरीदी साहब को इसकी तफसीलात बतानी चाहिए थी और बताना चाहिए था याही अफरीदी साहब को कि वहाँ पर क्या बात हुई है। लेकिन जब याही अफरीदी साहब नहीं बताएंगे तो फिर शकूक व शुबहात जन्म लेंगे, और जब शकूक व शुबहात जन्म लेंगे तो इससे जो पहले ही क्रेडिबिलिटी कोई नहीं रहेगी चीफ जस्टिस पाकिस्तान की, उस क्रेडिबिलिटी को मजीद जो है वो धचका लगेगा। और देखें काजी फाइज ईसा, क्यों हम आज उनको जब याही अफरीदी साहब के साथ कंपैरिजन करते हैं तो उनको हम याही अफरीदी साहब से बेहतर गर्दानते हैं, इसलिए कि वो खुल के काम करते थे, वो नंगे होके करते थे, कहते थे कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ, हाँ मैं कर रहा हूँ, जो मेरा बिगाड़ सकते हो बिगाड़ो, हाँ मैंने जाजुल एहसन से को मुस्ताफ़ी होने पर मजबूर करवाया, हाँ मैंने मज़ार अली अकबर नकवी को मुस्ताफ़ी होने पर मजबूर करवाया, हाँ मैंने तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीना, हाँ मैंने लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी, हाँ मैंने नवाज शरीफ की तायात नाइली ख़त्म की है, हाँ मैंने 8 फरवरी के इंतखाबात में ब्यूरोक्रेसी से आरोज़ लगवाए हैं, हाँ मैं सिकंदर उस्मान राजा के साथ खड़ा हूँ, हाँ मैं अदलिया को मज़ीद डिवाइड कर रहा हूँ, मैं कमज़ोर कर रहा हूँ, मैं 26 यानी तरमीम करवा रहा हूँ, मैं जबरी गुमशुदगियाँ करवा रहा हूँ, मैं पाकिस्तान को तबाह करवा रहा हूँ, मैं पाकिस्तान को बर्बाद करवा रहा हूँ, मैं पाकिस्तान की बुनियादें खोखली कर रहा हूँ, मेरा जो बिगाड़ सकते हो बिगाड़ो, मैं कर रहा हूँ, नंगा होकर कर रहा हूँ, मेरा कोई कुछ बिगाड़ सकता है तो बिगाड़ ले, वो ये खुलेआम करते थे। लेकिन याही अफरीदी साहब खामोश रह के और पसे पर्दा रह के ये सारी चीज़ें जो है वो जो नून लीग चाह रही है और पीपल्स पार्टी जो चीज़ें चाह रही है वो चीज़ें हो रही हैं। और ये बहुत अफसोसनाक है पाकिस्तान की अदलिया के साथ जो इस वक्त हो रहा है, ये पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तान की अदलिया के साथ नहीं हुआ जो याही अफरीदी साहब के दौर में हो रहा है। इंसानी हकूक़ की पामालियाँ जो काजी फाइज़ा के दौर में शुरू हुई थी और बहुत ज़्यादा थी, उससे भी 2 कदम आगे चले गए हैं याही अफरीदी साहब के टाइम में। देखें याही अफरीदी साहब के लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। एक, कल इमरान खान ने उनको चौराहे में ला खड़ा किया है, पूरी दुनिया के सामने उनको ला खड़ा किया है, और याही अफरीदी साहब ने जिस तरह के इकदाम किए हैं और उसी की वजह से पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस जो है वो ख़तरे में पड़ गया है। कल एक यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदे ने उनसे मुलाकात भी की है, क्योंकि उन्होंने ये 26 यानी तरमीम के तहत वो आए हैं और उन्होंने 26 यानी तरमीम के खिलाफ केस नहीं लगाया, 26 यानी तरमीम को चलने दिया है। उसी की वजह से ये जो मिलिट्री कोर्ट्स वाला बेंच ये चेंज हुआ, उसी की वजह से उसमें शायद वहीद साहब को निकाल दिया गया और जो उसमें तब्दीलियाँ हुई उसी की वजह से उन्होंने सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल की इजाज़त दी आईनी बेंच ने, और पाकिस्तान को पूरी दुनिया से रिएक्शन का सामना है और पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस जो है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो है वो ख़तरे में है। तो ये सब कुछ याही अफरीदी साहब की सहूलतकारी और मुआवनत खामोश हमायत के बगैर मुमकिन नहीं था। तो ये बड़ी एक मुश्किल सूरत हाल अब याही अफरीदी साहब के लिए है। अब वो क्या करते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ हमारे दोस्त एहतशाम कियानी साहब ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट से जो जस्टिस सरफराज डोगर हैं उनको लाने के इंतज़ामात जो हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं, प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, किसी वक्त भी वो आ जाएंगे। सिंध हाई कोर्ट से भी एक जज आ रहा है और ये बात इन्होंने जो अब तक एक पेज सामने आया उसमें लिखी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने कि एक नहीं 2 जजेस आ रहे हैं। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आईनी बेंच भी बनने जा रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। पहले 2 जज लाए जाएंगे, फिर आईनी बेंच बनाया जाएगा। और मंसूर अली शाह साहब मुसलसल खतूत लिख के सवालात उठा चुके हैं और आपने देखा कि 2 समातों के ऊपर अतर मिनल्ला साहब ने एक समात के ऊपर अतर मिनल्ला साहब ने 6 जजेस के ख़त का जिक्र किया कि अगर 6 जजेस के ख़त के ऊपर कुछ कर लिया जाता तो आज पाकिस्तान की अदलिया के साथ ये ना हो रहा होता जो इस वक्त हो रहा है। तो अब मोहसिन अख्तर कियानी साहब, तारिक महमूद जहांगीरी साहब, अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब नहीं है, सरदार यासा खान साहब, बाबर सत्तार साहब और समन रिफत इम्तियाज़ साहबा के इस ख़त का क्या जवाब देते हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याही अफरीदी, जिन्होंने पहले किसी ख़त का उस तरह से जवाब नहीं दिया, बस वो करते चले गए हैं जो नून लीग और पीपल्स पार्टी के मफाद में था, जो नून लीग और पीपल्स पार्टी चाहते थे। और अब जाहिर है ये कोई अब ढकी छुपी बात नहीं है कि क्यों नून लीग ने याही अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस पाकिस्तान लगाया था। वो आउट ऑफ टर्न आए थे,
उनकी बारी बनती नहीं थी। दो सीनियर लाइक काबिल तरीन जजेस को इग्नोर करके और याहिया अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनाया गया और नून लीग और पीपल्स पार्टी और इस निज़ाम को उसके सम्राट हासिल हो रहे हैं। जब मुकम्मल इसका सामने आएगा मतन आपको बताएंगे। लेकिन एक बात है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने लड़ने का फैसला किया है। अब एक नई लड़ाई का आगाज़ होगा और इस बार लड़ाई का मैदान होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट। और अगर नया चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आ भी जाता है लाहौर से तो उसके लिए चीज़ें इतनी आसान नहीं होंगी। बहरहाल जी देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफिज़।